लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। पहली बात बच्चे, मोमेंटम का काम है मोशन के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? मोमेंटम क्या बताता है? किसी बॉडी में कितना मोशन है। वो बच्चे मोमेंटम मतलब भी, चाहे वो बॉडी घूम रही है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ में जा रही है, बट मोमेंटम का काम बच्चे सिंपल क्या है, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना? मोशन के बारे में। तो बच्चे मोमेंटम का मीनिंग क्या है? मोशन। क्या है बच्चे? मोशन कितना है किसी बॉडी के अंदर। एक एग्जांपल बच्चे देखो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मान लो बच्चे यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बच्चे? एक गिलास रखा हुआ है यहाँ पर। मैं बच्चे एक हाइट से सडन हाइट से मान लो बच्चे मैं ना एक रबड़ को नीचे को थ्रो करता हूँ। एक रबड़ है बच्चे मेरे पास, काफ़ी भारी रबड़ है, ठीक है ना। इतनी ही हाइट से मैं बच्चे एक स्टोन को थ्रो करता हूँ। किसको थ्रो करता हूँ बच्चे? सेम हाइट से। बच्चे हाइट दोनों की क्या है? मान लो ये भी बच्चे वेलोसिटी v के साथ नीचे गिरता है, ये भी किस वेलोसिटी से नीचे बच्चे आता है। तो मुझे बताओ दोनों में से इस ग्लास को तोड़ेगा कौन? स्टोन तोड़ेगा या रबड़ तोड़ेगी बच्चे? क्यों? उसका मास ज्यादा बच्चे। उसका मास क्या है? पहली बात बच्चे हमने क्या सीखी है कि जिसका मास ज्यादा हो, जिसका मास ज्यादा हो, मोर मोमेंटम। बच्चे उसका मोमेंटम भी क्या होता है? उसका मोमेंटम भी क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आया पहला कंसेप्ट आपको? जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका मोमेंटम भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और जिसका मास बच्चे कम होता है उसका मोमेंटम भी क्या होता है हमारे पास? कम होता है। यहाँ तक बच्चे समझ में आया आपको? अच्छा, दूसरी बात बच्चे देखो, मान लो बच्चे आप यहाँ पर खड़े हो। अभी हथेली कैसे बनाऊँ मैं यहाँ पर? हाथ की हथेली है बच्चे, ठीक है। ऐसे ऐसे सपोज कर लो मेरा बच्चे यहाँ पर एक गन है। क्या है बच्चे? मेरे पास एक गन है बच्चे। यहाँ से एक बुलेट को मैं फायर करता हूँ बच्चे। क्या करता हूँ? एक बुलेट है उसको मैंने फायर किया बच्चे। क्या किया? गन से फायर किया। किससे बच्चे? और मैं हाथ से उसे रोकना चाहता हूँ। क्या मैं रोक पाऊंगा? नहीं रोक पाऊंगा। क्यों बच्चे? वो मेरे हाथ को क्या करेगी? पेनिट्रेट कर देगी। क्या करेगी बच्चे? पेनिट्रेट करेगी। क्या करेगी? बट अगर मैं इसी सेम बुलेट को बच्चे अपने हाथ से थ्रो करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चे? मैं गन का यूज़ नहीं करता, मैं हाथ से थ्रो करता हूँ बच्चे सेम बुलेट को। अभी मैं रोक सकता हूँ उस बुलेट को क्या अपने हाथ से? अभी तो रोक लूँगा। अच्छा, जो बच्चे गन से फायर की थी उसको क्यों नहीं रोक पाए? उसकी बच्चे देखो बुलेट, यहाँ पर भी बुलेट थी बच्चे हमारे पास। क्या थी? एक बुलेट है ना हमारे पास। एक बच्चे क्या है? और यहाँ पर भी जो हमने एक हाथ से बच्चे बुलेट को थ्रो किया, ये भी एक बुलेट है। इन दोनों का बच्चे क्या सेम है? मास। क्या सेम है बच्चे? बट क्या डिफरेंट है? वेलोसिटी। क्या डिफरेंट है बच्चे? गन से फायर की जो बच्चे वेलोसिटी है, मान लो v1 है, और बच्चे ये कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? इस केस में v1 बच्चे किससे ज़्यादा है? v2 से ज़्यादा है। तो बच्चे ज़्यादा कौन सी बुलेट खतरनाक होगी? गन वाली या हाथ वाली? क्यों? उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसका उसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्या है बच्चे? उसका मोमेंटम क्या है? तो हमने ये सीखा है वेलोसिटी ज़्यादा होने से भी मोमेंटम ज़्यादा होता है, और मास ज़्यादा होने से बच्चे क्या होता है? मोमेंटम किसी बॉडी का ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे हमने मोमेंटम को क्या डिफाइन किया? मोमेंटम दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर। इसलिए बच्चे हम मोमेंटम को क्या डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बच्चे हम डिफाइन करते हैं? समझ आया? ये पहले बच्चे ये लिख लो आप, ये आपको याद रहेगा। शुरू में ये लिख दो अब एक्सप्लेनेशन, फिर आगे हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अब शुरू में लिखो एक्सप्लेनेशन पहले, ठीक है ना, फिर हम आगे डेफिनेशंस की बात करेंगे कि जो मोमेंटम है बच्चे वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी, ठीक है। अच्छा, करें स्टार्ट बच्चे? लिखो द अबोव डिस्कशन रिवील्स दैट द अबोव डिस्कशन। बच्चे ये जो हमने डिस्कशन की है ना, इस डिस्कशन ने हमें क्या बताया है? द अबोव डिस्कशन रिवील्स दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी the above discussion reveals that momentum of a body depend both on mass and velocity of the body. तो बच्चे अबोव डिस्कशन से हमने क्या सीखा है कि मोमेंटम बढ़ता है मास के बढ़ने से। मोमेंटम बढ़ जाता है बच्चे किसके बढ़ने से? then momentum is defined as a product of
एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बच्चे मोमेंटम को क्या डिफाइन करते हैं फिर? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों यहां तक? डेफिनेशन लिखो अभी, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम देखो बच्चा, लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम इज द quantity of motion possessed by a body linear momentum is the quantity of motion possessed by a, उसमें कितना मोशन है बच्चे तो वही हमें क्या बताता है, उसका ये मोमेंटम है। इफ बच्चे लिखो इफ, अच्छा एक बात, इट इज डिनोटेड बाय, बच्चे मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं? लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। बच्चे किससे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर से। किससे बच्चे? पी वेक्टर से। इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी, इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी, बच्चे अगर बॉडी का मास कितना है? m मास है, कितना बच्चे? एंड इट इज मूव, बच्चे एंड द बॉडी इज मूव विद वेलोसिटी v, एंड द बॉडी is move with velocity v। बच्चा कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वेलोसिटी v के साथ। देन क्या होगा? देन लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज बच्चे क्या डिफाइन करेंगे? p वेक्टर बराबर होगा m इंटू वी वेक्टर के। ठीक है बच्चे, मास स्केलर क्वांटिटी है इसलिए उस पर वेक्टर सिंबल नहीं डालेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, इसके लिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? वेक्टर सिंबल आ जाएगा। यहाँ तक लिखा बच्चा आप सब ने? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है, लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते थे, क्या डिफाइन करते हैं? मास इंटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, ऊपर से रब करूं, लिखो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे लीनियर मोमेंटम के लिए बच्चे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, लीनियर मोमेंटम इज अ, कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे? लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स direction is same as that of velocity of a body। velocity of a, जो velocity की डायरेक्शन होगी वही बच्चे डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की भी होगी। ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में बच्चे मोमेंटम भी हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट बच्चे क्या होंगे इसके? यूनिट ऑफ पी बच्चे क्या होंगे? मास के होते हैं केजी, वेलोसिटी क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट बच्चे, ये क्या है हमारे पास? दिस इज एसआई यूनिट है ये। ठीक है ना। सीजीएस क्या होंगे? क्या होंगे? केजी के लिए ग्राम आ जाएगा, मीटर के लिए सेंटीमीटर आ जाएगा, और टाइम तो टाइम ही है बच्चे, वो सेकंड का सेकंड ही रहता है। ठीक है ना, टाइम सेकंड नहीं बदलता, वो सब सिस्टम में सेम है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या आ गए? ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चे हमारे पास। अच्छा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? डायमेंशन क्या होंगे इसके? डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? देखो, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायमेंशन ऑफ पी, यानी लीनियर मोमेंटम की क्या होगा बच्चे? देखो केजी को बच्चे हम क्या लिखते हैं केजी के लिए? देखो बच्चे, ये सारे के सारे जो है ना फार्मूला जो हमारा, इस फार्मूले सारे जो यूनिट हैं हमारे पास वो सारे फंडामेंटल से क्या है? फंडामेंटल से। इसका मतलब बच्चे हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फंडामेंटल में ना होते तो सारों को क्या बनाना पड़ता?
फंडामेंटल क्या बनाना पड़ता है, बट यहाँ पर पहले से किस में है, फंडामेंटल। तो केजी फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है, और सेकंड बच्चे क्या है, फंडामेंटल। तो आप बताइए बच्चे, हम उस वक्त जब मोमेंटम लिखते हैं तो मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एम का, और यहाँ पर एम के पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर केजी के पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1। लेंथ के लिए बच्चे क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एल का, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड के लिए टाइम टी यूज़ करते हैं। और दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ये लिखो, फिर बच्चे हम स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केसेस लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्पेशल केसेस। अब ये वो काम है जो आप 9th क्लास में छोड़ कर आए थे, ठीक है। अब वो काम मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पर बच्चे, जो 9th क्लास में ना पढ़ा तो वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखो स्पेशल केसेस, नंबर 1 स्पेशल केस कौन सा है, सपोज टू बॉडीज या टू ऑब्जेक्ट रख लो। सपोज टू ऑब्जेक्ट, ईच ऑफ मास बच्चे कितना है, m है। सपोज कर लो बच्चे हमारे पास 2 बॉडीज और हर एक बॉडी का बच्चे मास कितना दिया हुआ है आपको, m मास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। लेट द बॉडीज मूव, लेट द ऑब्जेक्ट मूव्स, लेट द ऐसे बच्चे लिखो, लेट द टू ऑब्जेक्ट मूव with velocity v1 and v2, यहाँ तक समझ में आया, v1 and v2। then linear momentum of body, ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट 1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बच्चे लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p1। क्या सपोज कर लो बच्चे, क्या होगा, मास कितना उसका, m है बच्चे, मास कितना है, देखो बच्चे ऐसे यहाँ पर बना लो आप भी, मान लो ये बॉडी है बच्चे, ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है, उसका मास कितना है, m है। एक और बॉडी है बच्चे आपके पास, उसका मास भी m ही है, और बच्चे वेलोसिटी कितने साथ मूव कर रही है, v2 के साथ। किसके साथ बच्चे, तो इस बॉडी का मोमेंटम बच्चे कितना होगा, इसका मास और इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी, मान लो बच्चे ये क्या आपके पास v1 है, क्या है, यहाँ से आप जरा m की बच्चे वैल्यू निकाल लो, m किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से p1 अपॉन v1 होगा, p1 अपॉन, यहाँ तक को प्रॉब्लम भाई, v1 मल्टीप्लाई था इक्वल टू किधर आगे किस में चला गया, डिवाइड में बच्चे, अभी इसको फर्स्ट मानोगे, ठीक है। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम ऑफ लीनियर बच्चे एल डॉट एम लिख रहा हूँ, इसमें लीनियर मोमेंटम है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड इज क्या होगा, p2, क्या होगा बच्चे, p2 बराबर होगा m इंटू v2 के, m तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ से v2 किसके बराबर है, m किसके बराबर आ जाएगा, p2 डिवाइड बाई v2 के। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बच्चे इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट बच्चे, दोनों की LHS बराबर हैं, और भाई दोनों की LHS क्या हैं, तो RHS भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। वी गेट P1 डिवाइड बाई V1, दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई V2। बच्चे आप वेलोसिटीज को एक साइड लेकर जाइए, और क्या करिए, मोमेंटम को एक साइड रखिए आप बच्चे, यहाँ से इस v1 को इधर ले जाओ, p2 के नीचे, तो क्या आ जाएगा, p1 डिवाइड बाई p2, दिस इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। अगर बच्चे यहाँ पर क्या होता है, v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर देखो बच्चे ये समझ में आया कैसे लिखा है, ये समझ में आया आपको। यहाँ बच्चे हमने यहाँ से क्या सीखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ सबसे क्या सीखा हमने, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी p1 के सामने बच्चे कौन है, v1, और p2 के सामने कौन है, इट मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बच्चे यहाँ पर v1 होता क्या होता, और यहाँ पर p1 होता, यहाँ पर क्या होता v1, तब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। क्या हो जाता बच्चे, आमने सामने है ना टर्म्स,
यहाँ पर P1, यहाँ पर V1, यहाँ P2, यहाँ बच्चे क्या है V2। इसलिए ये बच्चे आपस में कैसे हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। क्या हो गए, इसका मतलब बच्चे क्या है कि वेलोसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ता है, मोमेंटम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चे, समझा की बात। ये भी आप लिखोगे बच्चे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मुझे बच्चे बताओ इन दोनों केसेस में देखते हैं मोमेंटम ज्यादा किसका होता है। अगर V1 किससे बड़ा है बच्चे, मुझे बताओ P1 छोटा होगा या बड़ा होगा P2 से। P1 का क्या ख्याल है, P1 बच्चे क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। अगर V1 बड़ा तो उसके सामने वाले टर्म बड़ी हो जाएगी। तो बच्चे P1 इज ग्रेटर देन P2। इसका मतलब बच्चे क्या है, वही बोला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चे क्या है, अगर आप ग्राफ ड्रा करो किस किसके बीच में बच्चे, मोमेंटम के बीच में और किस में, वेलोसिटी के बीच में, तो हमें बच्चे एक स्ट्रेट ग्राफ नजर आएगा। क्या आएगा बच्चे, क्या नजर आता है, एक स्ट्रेट। ये बना लिया आपने, ये सारा लिख लिया सारा काम। चलो बच्चे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका, ठीक है। देखो इफ वी ड्रा ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी kept mass constant, if we draw graph between momentum and velocity, मास kept constant। बच्चे मास को क्या रखो, फिक्स रखो। मास फिक्स हो जाएगा तो ग्राफ कैसा आ जाएगा। बच्चे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था आपने ओम्स लॉ का, उसमें आपने पढ़ा था जब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चे, कुछ याद है आपको। जब कभी बच्चे एक दो चीज़ें आपस में कैसी हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, याद है ना, उन दोनों में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, उन दोनों में जो लाइन बनती है बच्चे कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास इस तरीके से। देखो मान लो बच्चे इधर हम मोमेंटम को शो कर रहे थे P, दिस इज P वेक्टर, ओके, और यहाँ पर बच्चे कौन है, V वेक्टर। इन दोनों में जो ग्राफ बच्चे बना वो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी। क्या बनी बच्चे, और यहाँ पर हमने किसको कांस्टेंट रखा हुआ है, मास को। और अब बच्चे हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब है बच्चे, क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चे क्या, मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the velocity of a body, इसका मतलब बच्चे क्या होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम बच्चे क्या होगा, इट मींस if we increase velocity, मोमेंटम आल्सो इंक्रीज। बच्चे मोमेंटम क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा, मोमेंटम आल्सो इंक्रीज। ओके, ये बच्चे पहला केस हमारा हो गया खत्म। अभी दूसरा केस बच्चे क्या होगा, जैसे मास को कांस्टेंट रखा, अभी इसको कांस्टेंट रख लेना है, वेलोसिटी को, ठीक है। सेकंड पार्ट बच्चे, सेकंड पार्ट लिखो बच्चे, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इट मींस इफ वी इंक्रीज वेलोसिटी मोमेंटम आल्सो इंक्रीज। लिख लो, समझ आ रहा है ना। चलो सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। चलो कंसीडर सेकंड केस, कंसीडर अ हैवियर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1। हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए बच्चे, एक हैवियर है जिसका मास बच्चे कितना है, m1 है। क्या है, m1 है। एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट। बच्चे लाइटर वो वाला नहीं है जो घर में गैस पे यूज़ करते हो, लाइटर का मतलब है कम, ठीक है। एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, हो गए यहाँ तक। तो बच्चे दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, एक का मास कितना है m1, और बच्चे एक का मास कितना है m2। और बच्चे m1 जो है किससे बड़ा है, m2 से, यानी m1 इज ग्रेटर देन m2। बच्चे लिखो सपोज बोथ द बॉडीज आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। दोनों बॉडीज बच्चे किससे मूव कर रही है, तो बच्चे हमने क्या बोला, सपोज बोथ द बॉडीज आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। बच्चे दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या है, सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। then linear momentum
of heavier body, of a heavier object, of a heavier object is, क्या होगा? हैवियर ऑब्जेक्ट का बच्चे लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इस P1, क्या मान लो बच्चे, मास कितना है इसका और वेलोसिटी v, वेलोसिटी तो नहीं चेंज है, वेलोसिटी बच्चे क्या है? v है। यहां से बच्चे आप इस यहां से v निकालो, v किसके बराबर आ जाएगा? P1 अपॉन m। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम ऑफ अ लाइटर ऑब्जेक्ट इस, क्या होगा बच्चे इसका लीनियर मोमेंटम? P2 कितना होगा बच्चे? वो बराबर किसके होगा? m2 इंटू वी, क्योंकि उस बॉडी का मास कितना है? m2 है। उसके बच्चे वेलोसिटी कितनी है? v है। भाई इधर देख लो फिगर, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना था? m1, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m2, ये कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है? v वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पर बच्चे कंडीशन क्या? m1 इज ग्रेटर देन m2। आपको इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम निकालना है तो बच्चे m1 इंटू वी आएगा, इसका निकालना है m2 इंटू वी आएगा। यानी मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या निकल के आ जाएगा? उस बॉडी का मोमेंटम मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से v निकाल लो, कितना आ जाएगा? P2 डिवाइड बाई m2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर करो बच्चे जरा इन दोनों को भी फिर से, जैसे पहले किया हमने कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट वी गेट? P1 डिवाइड बाई m1, दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई m2। अब P2 को बच्चे इधर ले आओ ना, P को एक साइड रख लो और बच्चे P2 को एक साइड हो, विच इज इंप्लाइज P1 डिवाइड बाई P2, दिस इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2। फिर बच्चे हमने क्या सीखा यहाँ से? देखो भाई क्या सीखा, अगर 1 यहाँ पर है तो 1 इसके सामने यहाँ पर है। इट मीन्स क्या मतलब बच्चे इसका होगा? इट मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नीचे चला गया ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। इट मीन्स बच्चे आप ऐसे डायरेक्ट लिखो, मोमेंटम P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? m के। इसका मतलब भी यही है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करेंगे जो फिर से ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर से बच्चे ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ तक लिखा आप सब ने, साथ साथ लिख रहे हो ना? ओके लिखो बच्चे, इट मीन्स छोड़ो आप लिखो, इफ वी ड्रा ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास, किसके बीच में? मोमेंटम एंड मास के बीच में वेलोसिटी केप्ट कांस्टेंट, वी ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट। इसका मतलब बच्चे क्या स्ट्रेट लाइन मिलने का? कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। किसके बच्चे? मास के। ठीक है, इसका ग्राफ हम बच्चे, मैं इधर ग्राफ बना रहा हूँ। अब ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ बना दिया मैंने। यहाँ पर बच्चे मास वेरी कर रहा है और यहाँ पर कौन है वेरी कर रहा? मोमेंटम वेरी कर रहा है। अगेन क्या हमें बच्चे मिला? एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर कौन कांस्टेंट है बच्चे? v कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो बच्चे अगेन हमें क्या मिला? एक स्ट्रेट ग्राफ मिला। क्या मिला बच्चे? अच्छा, लास्ट केस है बच्चे, अगर मोमेंटम ही दोनों बॉडीज का बराबर हो, क्या हो? अगर दोनों बॉडीज का डिफरेंट बॉडीज का अगर मोमेंटम बराबर हो, उस वक्त ग्राफ कैसा बनेगा? लास्ट केस करते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, चलो ये लिख लो जल्दी से। यहाँ से बच्चे ये है कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये रब करूं, लिखो नंबर थर्ड केस। कुछ पूछना है? कुछ पूछना बच्चे? थर्ड केस लिखो और खत्म करते हैं इस ये टॉपिक को ही ना। केस नंबर थर्ड। केस थर्ड बच्चे क्या? अगर आपके 2 बॉडीज हैं बट उनका दोनों का लीनियर मोमेंटम बराबर है। क्या है? लीनियर मोमेंटम ही बराबर है। उस वक्त क्या होगा? थर्ड केस, कंसीडर 2 डिफरेंट बॉडीज, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखो, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कंसीडर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम। बच्चे जिनका लीनियर मोमेंटम क्या है? सेम है। क्या भाई? अच्छा, लेट लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ
फर्स्ट बॉडी, सपोज करो फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है, सपोज करो बच्चे p1 है, क्या है, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू v1, m1 इंटू, हम सपोज कर रहे हैं जो फर्स्ट बॉडी उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है बच्चे, ठीक है, मोमेंटम कितना होगा उसका, p1 होगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी p2 किसके बराबर होगा, m2 इंटू v2 के बराबर, किसके बराबर होगा बच्चे, भाई किसके बराबर है, ये लीनियर मोमेंटम आ गया इसका और ये लीनियर मोमेंटम आ गया सेकंड बॉडी का। बच्चे m1 क्या है, वे और m1 एंड m2 be the masses of body of object 1 and second, of object 1 and second, v1 एंड v2 be their velocities, और बच्चे v1 और v2 क्या है, उनकी velocities हैं। यहां तक कोई दिक्कत, चलो बच्चे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अभी हम, फिर खत्म हो जाएगा ये, कंपेयर कर लो बच्चे। तो क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले बच्चे ऐसे लिखो, वी नो दैट, ये लिखो पहले वी नो दैट, फिर हम डायरेक्ट करेंगे अभी। वी नो दैट, हम जानते हैं मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का किसके बराबर है, सेकंड बॉडी, क्यों, हमें गिवन दिया होगा कि दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या है, बराबर है बच्चे, ठीक है ना। अभी P1 की वैल्यू कितना है, m1 इंटू v1, P2 की वैल्यू कितनी है, बोलो m2 इंटू, यहाँ से बच्चे आप गठे करो v1 और v2 एक साइड और m2 और v1, यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा देखते रहना, m1 डिवाइड बाई m2, यहाँ से क्या आ जाएगा v2 डिवाइड बाई v1 आया बच्चे। अच्छा यहाँ पर 1 है क्या, यहाँ पर 1 है, 1 कहाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चे, वेलोसिटी। इसका मतलब बच्चे जो हैवियर बॉडी होती है क्या होती है बच्चे, उनकी वेलोसिटी कम होती है बच्चे, क्या उनकी वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब तो यही है ना। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसके बच्चे क्या होती है, मास। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है जो भारी बॉडीज होती हैं बच्चे उनकी चलने की ताकत कम होती है, इसलिए पतले इंसान ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, दौड़ते बच्चे, जिनका वेट कम होता है, जिनका मास कम होता है, वो रेस जल्दी कवर कर लेते हैं, जो भारी वजन वाले होते हैं उनसे नहीं होती, क्यों, उनकी वेलोसिटी कम अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम। बच्चे कौन बताता हमें, लीनियर मोमेंटम कहता है मोटे इंसान नहीं दौड़ सकते, वही लीनियर मोमेंटम बताता है बच्चे, और पतले इंसान दौड़ते जाते हैं, इसलिए बच्चे आप आस्ता से चलते हो सारे, हाँ मोटे इंसान आस्ता से चलते हो बच्चे, उनके क्यों, वो किसको फॉलो करते हैं बच्चे, लीनियर मोमेंटम को, किसको, वो उसको अबॉलिश नहीं कर सकते, अबॉलिश करेंगे तो उनके दांत टूटने का खतरा हो सकता है बच्चे। तो जैसे ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ भी इन्वर्सली बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। देखो बच्चे लास्ट में, इफ वी ड्रा ग्राफ, अच्छा उससे पहले बच्चे एक पॉइंट लिख लो ना, आप ग्राफ से पहले एक पॉइंट लिखो बच्चे, लिखो वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी, ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, जो भारी बॉडीज बच्चे होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होती है, इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडीज, ओके। बस ये ग्राफ बनाओ और फिर यहां से गायब हो जाओ, ये ग्राफ बना लेना, ठीक है। मास आ गए यहाँ पे और वेलोसिटी आ गई यहाँ पर। देखो बच्चे, मान लो यहाँ पर बॉडी थे, जैसे जैसे उसका मास बढ़ना स्टार्ट करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बोलो भाई, ये मास इंक्रीज हो रहा है ना बच्चे, वेलोसिटी उसकी क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज होगी। अब जैसे जैसे मास वापस कम होना स्टार्ट होगा उसकी वेलोसिटी बच्चे क्या करेगी वापस से, तो ये ग्राफ बच्चे जो है यहाँ पर आपका पी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है जी, कांस्टेंट। बच्चे हमने क्या सीखा है, हमने काफ़ी कुछ सीखा भाई, क्या सीखा, एक तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, एक मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, दूसरा मास और वेलोसिटी बच्चे आपस में कैसे होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ओके। चलो आज इतना ही रखते, तो थैंक यू बच्चे, जा सकते हो आप।